अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप सबके। हाल चाल बोल रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया सुबह ही सुबह से। तो क्या चल रहा है आप लोग की ज़िंदगी में। और हमारी गाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। हमारे घर के आगे इतनी गाड़ियाँ आती हैं ना, कसम से। सुबह 6:30 से मेरे ख्याल से गाड़ियाँ आना शुरू हो जाती हैं स्कूलों की। और उसके बाद से जो है ना, रात तक गाड़ियाँ आती रहती हैं। और हफ्ते वाले दिन तो है ना, इतनी गाड़ियाँ आती हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है, तंग आ जाता है इंसान। तो हमारी ज़िंदगी में तो ये चल रहा है, गाड़ियों का आना, शोर शराबा। और कराची में इस तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, आपको इग्नोर करना पड़ेगा। इस तरह की रिकॉर्डिंग में आवाज़ें आ रही हो ना, तो आप समझिए कि हम पाकिस्तान से हैं, कराची से हैं। तो मैं पसंदे बना रही थी। पसंदे नॉर्मल तरीके से जो है, इतनी ज़्यादा झंझट नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया था, होने वाला था। और मुझे झटपट पकाना था। और जो है ना, इसमें चीज़ें वगैरह, मसाले वगैरह डाल के उसमें टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। उसको 1 घंटा रखो, फिर उसके बाद पकाना शुरू करो, फिर गलने का इंतज़ार करो, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो बच्चों का इंतज़ार था आने का। तो फिर मैंने बस जो मसाले डालने थे ना, मैंने हालांकि इसमें खशखाश भी नहीं डाली, ना पिसा हुआ खोपरा डाला, ना फिर ना तो और चीज़ें जो होती हैं, सौंफ वगैरह, सौंफ सॉरी, और चीज़ें होती हैं जो, वो सब कुछ भी नहीं डाला था मैंने कहा बस इस तरह से बना के जल्दी से फ्री हो जाओ, ताकि बच्चे खुशी खुशी खा लें। तो मैंने जो है ना, इसके अंदर बस सिंपल मसाला जो था, पिसा हुआ जो होती है, हर चीज़ पिसी हुई वो डाली थी, कुटी हुई कोई चीज़ नहीं डाली थी मैंने, हर चीज़ पिसी हुई डाली थी, क्योंकि मैं सालन टाइप का बना रही थी। टमाटर मैंने साबुत टमाटर के अंदर ही मैंने जो है ना गोश्त डाल दिया था। उसकी इतनी भुनाई करी थी कि हमारा जो है ना टमाटर जो है वो गल गया था। इसके बाद मैंने दही वगैरह डाल दी थी, उसमें और भुनाई हो गई थी। तो उसमें प्याज के जो 1-2 कतरे नज़र आ रहे थे ना, वो भी ख़त्म हो गए थे। इसके बाद मैंने शाम के लिए बनाया था पफ़ पेस्ट्री। आपको कैसी लगेगी पफ़ पेस्ट्री मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसकी जो है वीडियो बना सकूँ आगे, और जो है आप लोगों से शेयर कर सकूँ। इसके अलावा मुझे आज करना था पॉपकॉर्न मशीन और जो है कॉटन कैंडी का मशीन का रिव्यू, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है। क्योंकि बाद वक़्त इंसान के पास टाइम नहीं होता है और बच्चे ज़िद कर रहे होते हैं, तो आप बच्चों को हाथ में दे दें और वो ईज़िली बना लेते हैं, और खुश भी होते हैं कि हमने अपने हाथों से बनाया है। तो जो है ना, ये सेफ्टी भी है, अच्छी भी है और आसान भी है। और मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, आप लोग भी ऑनलाइन मंगवा दिएगा। बहुत ज़्यादा रिजनेबल प्राइस में था। पॉपकॉर्न मशीन जो है 2 की थी, और कॉटन कैंडी जो है वो 25 की थी। तो ये हमारे पॉपकॉर्न मशीन थी, और इसके मैंने वॉट देखा था, तो 220 वॉट का था। और इसकी सारी इसके साथ एसेसरीज ये सब आती हैं। इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता है। उसके बाद एक स्पून आता है, जिसे आप मेजर करके आप अपना मकई इसमें डाल दें, और आधे मिनट के बाद जो है वो पकना शुरू हो जाती है शुरू में। और बच्चे तो फिर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। तो देखते हैं फिर। जैसे ऑन करने के लिए इसका नीचे ही जो एक ब्लैक बटन दिया हुआ है, इसको हम ऑन करेंगे और ये हमारी ऑन हो जाएगी। और फिर जब आप मसरूफ़ होते हैं ना, तो बच्चों को देते हैं और ये खुद ब खुद बनती रहती है, तो आपका काम ख़त्म हो जाता है। और जो है सारे पक गए थे, और उसके बाद हमने बटन ऑफ़ कर देते हैं इसका। मुझे डर लगता है, तो मैं डायरेक्ट बंद कर देती हूँ। उसके बाद इस बटन को ऑफ़ कर देती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और ये हमारी पक गई थी, बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे। आप नहीं खा रहे मुन्ने, आप नहीं खा रहे? हाँ, क्यों उदास हो?
नहीं है मुन्ना, फर्स्ट आया है मेरा इनकी पजामा पजामा ये ना फेल आया, फेल। नहीं 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 फेल, फेल। इनकी जो है वो छेड़छाड़ चलती रहती है। फिर रात का टाइम हो गया था और हमने जो है वो कॉटन कैंडी बनाना शुरू कर दी थी। ये कॉटन कैंडी मशीन है और ये भी जो है मैंने ऑनलाइन मंगाई थी और पॉपकॉर्न मशीन भी मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। ये तकरीबन 1 मिनट तो लेती है गर्म होने में। हमने इसमें ½ टीस्पून जो है ना हमें डालना बताना भूल गई थी, इतनी हमने चीनी जो है ना इसके अंदर डाली थी। और इसको जब ये गर्म हो गई थी तो उसने अपना काम करना शुरू कर दिया था। तो जो है ना बच्चे इंतज़ार में थे, कॉटन कैंडी सबको पसंद होती है तो इंतज़ार में थे, तो उनसे रहा नहीं जा रहा। तो खाली खाली मशीन में बस स्टिक जो है ना वो घुमा रहे थे तो भी मैंने इन लोग को डांटा फिर। तो जो है ना ये जो है ना ये थोड़ा सा टाइम लेती है, वरना पॉपकॉर्न मशीन बस आधा मिनट लेती है बस। गरम होती है और उसके बाद जो है वो इसमें कॉटन कैंडी बनाना शुरू करती है। मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे बाज़ार से लेकर आते हैं, किस तरह की चीनी हो, किस तरह के हाथ लगे हुए हों, इससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है अपने घर में वो बनाएं और बच्चे भी खुश, माँ बाप भी खुश। तो जो है ना बस बच्चे इंतज़ार कर रहे थे और जो है ये बनने का नाम नहीं ले रही थी। टाइम लगता है इसमें थोड़ा सा, 1 मिनट तो लगता है कम से कम। One bन गया, one। ABCD actually मम्मा साले को देख ले। ज़्यादा ही हो गया। कितना थोड़ी सी चीनी से इतना ज़्यादा बन गया। मैंने बोला था पहले भी थोड़ी सी चीनी डालना, ज़्यादा बन जाएगा। पूरी पूरी डालते ना तो ज़ाया हो जाती है, फिर बचती है। अल्लाह कितना बनेगा भाई। अरे और भी। अरे तो थक गई है ना बना के। चलो मैं बंद कर दूँ। हाँ। चलो अभी और भी बन रहा था लेकिन तस्मिया ने कहा बस अब नहीं बने, और निकल दिल ही भर गया, गया। थक गई। अब मोहम्मद दानिश की सालिक की बारी है। मेरे दानिश, मैं दबा दूंगा। चीनी हम डालेंगे इसमें भी थोड़ी सी, इतनी सी हम चीनी डालेंगे। डाल दूँ? तुम्हें बनाना नहीं आता मोहम्मद सालिक? स्टार्टिंग में ही आ गया। इसके बाद जो है इसकी सफाई की बारी हो गई थी और इसको हम प्लास से थोड़ा सा जो है इसका टाइट होता है तो उसको ढीला करेंगे। उसके बाद हाथों से निकल जाएगा और निकाल के फिर हम इसको इसकी साइडें वगैरह सब साफ़ कर देते हैं। और उसके अंदर से हम जो है ना, मैं तो खैर गीले कपड़े को लेके अच्छी तरह से इसको निचोड़ के, पानी ना टपक रहा हो उस कपड़े में से, बहुत अच्छी तरह से सूख जाए इतना जो है ना निचोड़ना है उसको। उसके डाल के और निकाल के और फिर इसको जब सूख जाते हैं ना सारे एक्सेसरीज तो फिर इसी तरह लगा देते हैं फिर। तो जो है ना ये हमारी वीडियो थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।